हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही गंभीर बीमारी के विषय में आपको बताएंगे। उस बीमारी के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो बताएंगे, और ये यदि किसी को हो जाती है तो इसमें क्या क्या मेडिसिन किन किन सिम्टम्स के आधार से दी जा सकती है वो भी हम आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, आज का जो विषय है वो है टेटनस। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको कई बार चोट लग जाती है। किसान खेत में काम कर रहा होता है, फावड़ा लग जाता है पैर में। कई बार किसी चीज़ से, तेज औजार से हाथ कट जाता है और हम मात्र दवाई लगा के, या उसको थोड़ा कट जाता है तो उसको लापरवाही करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। उस घाव से हमारे शरीर में जीवाणु अंदर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ये जीवाणु, सबसे ज़्यादा टेटनस के जीवाणु जो घोड़े की लीद होती है, जहाँ पर घोड़े बंधे होते हैं अक्सर, वहाँ पर वे जो लीद करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जीवाणु, टेटनस के जीवाणु पनप रहे होते हैं। ये मैंने इसलिए इसमें जोड़ा है क्योंकि कई लोग घोड़े पालने के बड़े शौकीन होते हैं, और वे घोड़े पालते हैं तो कई बार उनको चोट लग जाती है और वे उन हाथों पैरों से ही अस्तबल में घोड़े के आसपास चले जाते हैं, और घोड़े की लीद में से ये जीवाणु शरीर में बहुत जल्दी प्रवेश करते हैं। ये खास इसके सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं। जो अक्सर घोड़े पालक होते हैं, अक्सर उनको यदि चोट लग जाए और वे अस्तबल में जाते हैं तो उनको अक्सर टेटनस होने की, चोट लगने के स्थान पर संभावना बन जाती है। इसके शरीर में प्रवेश कर जाने से चोट वाली जगह में स्नायु में उत्तेजना होने पर यह रोग अक्सर हो जाता है। इस रोग में शरीर प्राय पीठ की तरफ मुड़ जाता है। इसे धनुष्कार रोग भी कहते हैं। यानी इसके रोगी को जब जब टेटनस होता है तो टेटनस का रोगी पीछे या आगे की तरफ मुड़ जाता है। पीछे की तरफ मुड़ेगा तो सिर और एडी के बल बीच में से उड़ जाता है, यानी बीच में से धनुष की तरह मुड़ जाता है, या आगे को बहुत ज़्यादा मुड़ जाता है। पहले रोगी मुंह फाड़ फाड़ कर सांस लेने लगता है, मुंह खुला का खुला रह जाता है, गर्दन बहुत ज़्यादा अकड़ जाती है, जबड़े बंद हो जाते हैं, चेहरे की पेशियां बहुत टाइट हो जाती है, उनमें ऐंठन बनने लगती है, खींचन बनने लगती है। ऐसा लगता है कि मेरा जबड़ा खींचा जा रहा हो। अंत में रोगी का शरीर धनुष की तरह पीठ की तरफ मुड़ जाता है। शरीर पर ऐंठन होना इसका एक विशेष सिम्टम्स है। कभी कभी ये रोग बच्चों में, जिस समय बच्चे का जन्म होता है उस समय बच्चे की जैसे नाल काट देते हैं और वहाँ पर तुरंत एंटीसेप्टिक या टेटनस का इंजेक्शन नहीं दिया जाता, उस समय भी ये शिकायत होने की संभावना रहती है। कई बार जो लेडीज, जो डॉक्टर होती हैं, जो नर्सिज होती हैं, वे औजार को अच्छी तरह से साफ नहीं करती और बच्चे की उन गंदे औजारों से ही नाल काट देती हैं, तो उनको अक्सर, बच्चों को भी टेटनस होने की संभावना रहती है। ऐसे बच्चों को अक्सर जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं शरीर में, इसलिए बच्चे को नाल काटने समय बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। लापरवाही इसमें बहुत खतरनाक हो जाती है। हम कई बार कोई छोटी मोटी चोट को नज़रअंदाज कर देते हैं, खासकर जो जंग युक्त लोहा हमारे शरीर में कहीं चुभ जाता है, उस समय हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हमें होम्योपैथी की जो मैं मेडिसिन बताऊंगा, ये यदि लेते हैं तो आपको ये मेडिसिन तब दी बेस्ट ज़्यादा काम करती है, तब बहुत अच्छा कार्य करती है जिस समय पेशेंट को टेटनस हो चुका होता है। यदि शुरुआत में ये दवाई दे दी जाए तो टेटनस कभी भी
लाइफ में नहीं हो सकता। ये होम्योपैथी की खासियत है। होम्योपैथी की मैं 2 दवाई आपको बहुत शानदार मेडिसिन बताऊंगा टेटनस के लिए। ये दोनों दवाइयाँ एंटी टेटनस औषधियाँ कहलाई जाती हैं। यानी टेटनस कितना भी पुराना हो उसको भी ये बिल्कुल ठीक कर देती है। हमने देखा है, हमारे एक परिचित थे, उनको टेटनस हो गया था। वे होम्योपैथिक मेडिसिन पसंद नहीं करते थे लेना। उनको जैसे ही टेटनस हुआ, कारपेंटर थे, तो उनको टेटनस होने के बाद जैसे टेटनस हुआ उनको, तो उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। और उनके कम से कम उसके एक छोटे छोटे से टेटनस के ऊपर लाखों रुपया हॉस्पिटल में देने के बाद तब जाके उनकी जान बच पाई। फिर भी उसके सिम्टम्स, उसके शरीर में ऐंठन पड़ना, शरीर में दर्द रहना, मांसपेशियां कट जाना, ये सिम्टम्स शेष रह गए थे। जिस कारण उसने हमसे संपर्क किया, तो हमने उसको ये जो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा ये मेडिसिन दी। आज वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक है। यदि आप लापरवाही ना करते हुए तुरंत मेडिसिन का प्रयोग करें। देख, मैंने एक वीडियो बनाया था, आग से जलना और झुलस जाना। ये एक आम बीमारी है। कई बार आदमी माचिस की तिल्ली जला रहा होता है, उससे हाथ में आग लग जाती है, जल जाता है हाथ। कई बार महिलाएं घर पे खाना बना रही होती है, गरम बर्तन में तवे के ऊपर या कहीं भी हाथ लग जाता है, तब जल जाता है। कई बार बच्चा नासमझी में, जो छोटा बच्चा होता है, वो घर में कोई मोमबत्ती या कोई ऐसी चीज़ या माचिस पड़ी हो, उसको जैसे ही बड़ों को देखता है ऐसे जलाने की कोशिश करता है, तो वो अपना हाथ जला बैठता है। इसी तरह से मैंने उसमें वीडियो में कहा था कि घर में ये मेडिसिन होनी बहुत ज़रूरी है। किसी को भी किसी भी समय, खासकर जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है, जिनमें माता बहनें घर में खाना बनाती है, अक्सर वहाँ पर जलने झुलसने वाली दवाई, बहुत ही सिंपल छोटी सी दवाई मैंने बताई थी, 3-4 दवाई का कॉम्बिनेशन आप करके रख लें, ये कभी ख़राब नहीं होती। इसी तरह से ये जो मैं आपको मेडिसिन बता रहा हूँ, चोट लगने या कुछ चुभ जाने, जंग वाली चीज़ लग जाने के कारण कई बार हम लापरवाही कर जाते हैं। यदि ये मेडिसिन आपके पास अवेलेबल है, आप इस मेडिसिन की केवल 1-1 डोज ले लें, तो आपको लाइफ में कभी टेटनस हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं कुछ जो मेडिसिन बताता हूँ, वे इसलिए विशेषकर बताता हूँ कि ये घर में होनी आवश्यक है। इसमें 2 मेडिसिन जो मैं आपको बताऊंगा टेटनस की सबसे प्रमुख मेडिसिन है। इन मेडिसिन को यदि व्यक्ति समय रहते 1-1 डोज भी ले लेता है, तो उसको लाइफ में कभी टेटनस हो ही नहीं सकता। ये दोनों होम्योपैथी की एंटी टेटनस मेडिसिन है। चोट लगने पर अगर उसे उसी समय लीडम दे दिया जाए, पहली मेडिसिन जो है वो लीडम है, तो टेटनस बिल्कुल नहीं हो सकता। लीडम के सिम्टम्स ये होते हैं कि लीडम के पेशेंट के शरीर में जिस समय टेटनस की शिकायत बन जाती है, नीचे से ऊपर को झंझनाहट होनी शुरू होती है, यानी पैर से दर्द ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू होता है, अकड़न भी पैर से शुरू होती है और व्यक्ति अकड़ जाता है टेटनस होने के बाद। तो चोट लगने से पर अगर उसे लीडम नहीं दिया गया, तो टेटनस हो सकता है। जबड़ा जकड़ा जाता है। व्यक्ति का जबड़ा कई बार लोक तक हो जाता है यदि टेटनस हो चुका होता है। जैसे मैंने बताया कि घोड़े के पाँव में कील चुभ जाए और उस चुभने से स्नायु स्थान में टेटनस हो जाए, कि पशु को जैसे कई बार नाल लगाते हैं, उससे भी कई बार पशुओं के पैर में टेटनस होने की संभावना बन जाती है। ऐसे में यदि लीडम पाल दी जाए, तो पेशेंट को, कोई भी हो, उसमें चाहे पशु भी हो, पशु के भी यदि पैर में कहीं पर कोई चीज़ चुभ जाती है, तो उसको यदि लीडम पाल दे दी जाए, तो तुरंत आराम हो जाता है। लीडम के सिम्टम्स ये है
कि इसमें कोई भी नुकीली चीज़ कील है, कोई नुकीली सीधी चुभने वाली चीज़ हमारे शरीर में कहीं चुभ जाती है और उसमें चुभने से टेटनस होने की संभावना होती है, तो बहुत से व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर के यहाँ भागना पड़ता है। टीटी का इंजेक्शन लगवाते हैं, टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं। यदि आपके घर में ये मेडिसिन है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लीडम की एक डोज लो। जैसे डंक लगने जैसे ही कोई शिकायत होती है, लीडम की कोई जहरीला जीव या पंछी जैसे भीड़, ततैया, ऐसी चीज़ कोई यदि काट लेती है, उसके लिए भी लीडम इतनी उत्तम मेडिसिन है। ये इसलिए मैंने कहा है कि घर में होनी आवश्यक है। घर में कई बार जैसे बरसात के मौसम में भीड़ें जगह जगह पर, पीली भीड़ जो होती है वे कई जगह घर में छत्ता बना लेती है, अपना घर बना लेती है। और कई बार व्यक्ति किसी कारण से हाथ लग जाए या कुछ भी किसी कारण से वे उसको उड़कर काट लेती है। यदि लीडम आपके पास है, आपने तुरंत मेडिसिन ली, तो आपको ना तो उसमें जलन होगी, ना दर्द होगा और ना सूजन होगी। ये इस मेडिसिन की खासियत है। इसी तरह जैसे डंक चुभता है, इसी तरह से यदि किसी के शरीर में कोई कील, नुकीली चीज़ चुभ जाती है, तो लीडम की एक डोज मात्र देने से पेशेंट के अंदर से टेटनस के सिम्टम पनप नहीं पाते। लीडम तुरंत अपना कार्य करती है। लीडम शरीर से इस नुकीले चीज़ चुभने से जो चोट हमारे शरीर में, हमारी स्नायु में आ जाती है, उसको बिल्कुल ठीक कर देती है। तो ये दूसरी मेडिसिन है फ्रेंड्स, हाइपेरिकम। हाइपेरिकम मेडिसिन भी टेटनस की बहुत उत्तम मेडिसिन है। ये मेडिसिन चोट, यदि हमारी स्नायु में चोट लग जाती है, स्नायु कहते हैं हमारी नसों में, ये यदि हमारी किसी नस के अंदर ऊपर दबाव आ जाए या कोई चीज़ गिर जाए, गिरने से, कुछ चीज़ दबने से नसों में चोट आ जाती है, या हमारी मांसपेशियों में चोट आ जाती है, वहाँ स्नायु मार्ग में यदि दर्द ऊपर नीचे चढ़ने लगे, तो हाइपेरिकम देना चाहिए। हाइपेरिकम देने से शरीर में जो स्नायु में चोट लग जाती है, उसमें टेटनस होने की जो संभावना होती है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। ये दोनों मेडिसिन आप अल्टरनेटली भी यदि पेशेंट को दें, जिनको टेटनस हो चुका है, उनको भी टेटनस को ये बिल्कुल ठीक कर देती है। टेटनस एक ऐसी बीमारी है जिस व्यक्ति को यदि टेटनस हो चुका होता है, उसकी जान पर बनाती है, यानी व्यक्ति को कई बार मरना भी पड़ता है। इसलिए आप सावधानी रखते हुए समय पर मेडिसिन का उपयोग करेंगे तो आपको इस बीमारी से निजात मिल सकती है। छोटी सी चीज़ है, कई बार लापरवाही कर जाते हैं हम, किसी को ज़रा सा कट लग जाता है, अरे ये तो कोई बात नहीं, ऐसे बोल के छोड़ देते हैं, छोटा सा कट है, या कुछ चीज़ चुभ जाती है, उसको लापरवाही नज़रअंदाज कर देते हैं, जो हमारी आगे चल के जान पे बनाती है। कई बार जैसे किसी को, मैंने एक वीडियो डाला था जलांतक रोग, यानी पागल कुत्ते के काट लेने के ऊपर बहुत शानदार मेडिसिन मैंने बताई है। आप वीडियो वॉच करें, पीछे वीडियो आप देख सकते हैं बैक में जाके। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, बेल आइकॉन पुश किया है, उनको बड़ी इजीली वीडियो मिल जाती है। ये इसीलिए हम आपसे हर वीडियो में ज़्यादातर कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पुश करें, तो आप हमारे मेंबर बन जाते हैं। बेल आइकॉन दबाने से हमारी कोई भी वीडियो जब भी हम डालते हैं, वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाता है। तो फ्रेंड्स, हम जो भी मेडिसिन आपको बताते हैं वो बहुत ही बेस्ट मेडिसिन, बहुत यूज की हुई मेडिसिन, और जो बिल्कुल उसी बीमारी के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन होती है, वो आप लोगों को बताते हैं। लेना ना लेना ये आपके ऊपर है, लेकिन जैसे मैंने ये मेडिसिन बताई है, किसी को कितनी भी पुरानी किसी भी किस्म का टेटनस हो जाए, जैसे मैंने बताया कि जलांतक पे मैंने वीडियो डाला था, कई बार व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है,
और उस समय व्यक्ति लापरवाही कर जाता है, यूँ सोच लेता है अरे कहीं नहीं, जरा सा रगड़ा लगा है, दांत तो लगे ही नहीं, ब्लड तो निकला ही नहीं। लेकिन उसके जीवाणु हमारे शरीर में जो जरा सा रगड़ा लगा है उससे ही हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और जलांतक रोग यदि किसी को हो जाता है, जिस समय ये रोग पूरी तरह से बॉडी में फैल जाता है, उसका कोई इलाज नहीं है, व्यक्ति को मरना ही पड़ता है जलांतक रोग का। इसी तरह से टेटनस का रोग ही है। यदि किसी को टेटनस हो जाता है और वो उसको लापरवाही कर जाता है तो व्यक्ति को जान से का जोखिम उठाना पड़ता है, उसके को जान का खतरा बन जाता है। तो हम जो भी वीडियो आपको बता रहे हैं, जो भी वीडियो आपके लिए डालते हैं, हम बहुत सोच समझ के बताते हैं। और इसलिए आपको वॉच करने के लिए कहते हैं कि आप सभी वीडियो देखें, ध्यान से सुनें। आवश्यकता हो, ना समझ में आए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। एक वीडियो पहले मैंने डाला था, हमारे पास एक कमेंट आया था कि सर उसमें मेडिसिन की पोटेंसी नहीं बताई। हमने उनका तुरंत कमेंट में जवाब दिया कि आपको कौन सी पोटेंसी लेनी चाहिए। ये दोनों मेडिसिन आपको 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी में घर में रखनी है। 200 पोटेंसी यदि आपके पास में है तो आप एक एक डोज केवल मात्र ले लें, आपको बिल्कुल भी दूसरी खुराक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आपको तुरंत का रोग है। यदि आपको लगता है कि मुझे तो कई दिन पहले ये शिकायत हुई थी और अब उसमें स्नायु में दर्द होने लगा, अकड़न होने लगी, दर्द होने लगा, जख्म भर नहीं रहे हैं, तो आप 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन को हर 2-2, 3-3 घंटे बाद लें। मात्र 1 हफ्ते में आपको टेटनस होने की जो संभावना बन चुकी होती है वो समाप्त हो जाती है। यदि किसी को टेटनस बन भी चुका हो तो 30 पोटेंसी दोनों मेडिसिन अल्टरनेटली यदि आप देते हैं तो पेशेंट इस बीमारी से बाहर निकल जाता है, उसको इस चीज़ से छुटकारा मिल जाता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो टेटनस के ऊपर। थैंक यू फ्रेंड, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।